इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दें, गुजरात में 12वीं के बोर्ड एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं। कोरोना की वजह से 12वीं के बोर्ड एग्जाम रद्द हुए हैं। सीबीएसई की परीक्षा 12वीं के बोर्ड के एग्जाम्स के रद्द करने के ऐलान के बाद आज गुजरात में कैबिनेट की बैठक के बाद यह फैसला किया गया। गुजरात में भी सीबीएसई के तर्ज पर असेसमेंट का फॉर्मूला लागू किया जाएगा। तो गुजरात में 1 जुलाई से अनाउंसमेंट हो चुका था एग्जाम का, 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स को कराने का, उसके टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया था। लेकिन अब आज कैबिनेट की बैठक के बाद यह फैसला हो चुका है कि गुजरात में भी 12वीं की बोर्ड एग्जाम्स नहीं होंगे, उसे रद्द कर दिया गया है। और जो सीबीएसई का असेसमेंट का फॉर्मूला होगा उसी को आधार बना करके अब बच्चों की मार्किंग की जाएगी, उनके रिजल्ट्स को लागू किया जाएगा। गुजरात में तो बाकायदा बच्चों के वैक्सीनेशन की भी तैयारियां चल रही थी। और भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुजरात के शिक्षा मंत्री। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। भूपेंद्र जी, आज की बैठक में अब फैसला आपने भी कर लिया है कि 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी और सीबीएसई के तर्ज पर ही असेसमेंट किया जाएगा। तो अब आगे क्या आपने गाइडलाइंस जारी की हैं, कब तक बच्चों को और इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाएगी? वैसे तो हमने 1 जुलाई से परीक्षा की तैयारी की थी जी, मगर कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में फैसला लिया, बच्चों के हित में लिया और परीक्षा रद्द कर दी, तो आज ही हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी। कैबिनेट की मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी के फैसले के ऊपर चर्चा हुई और हमने भी माननीय प्रधानमंत्री जी के फैसले के समर्थन में 12 की एग्जामिनेशन जो परीक्षा 1 जुलाई से हम लेने वाले थे वो हमने रद्द कर दी है। और जो गाइडलाइन है, वी विल वेट फॉर सेंट्रल्स गाइडलाइन। वो गाइडलाइन आने के बाद हम फॉलो करेंगे और वैसे ही गुजरात में गुजरात बोर्ड वो गाइडलाइन के अनुसार ही कार्यवाही करेंगे। भूपेंद्र जी, आप लोगों ने तो पूरी तैयारी कर ली थी, बाकायदा आप वैक्सीनेट करने जा रहे थे छात्रों को ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो आज की जो बैठक हुई उसमें आम राय से बोर्ड के एग्जाम रद्द करने का फैसला हुआ या कुछ लोगों का मत था कि एग्जाम करवाया भी जा सकता है, क्योंकि आप तैयार थे, आपको हालात लग रहे थे ठीक है? नहीं, ठीक है। आम राय सब सर्वानुमत से कैबिनेट की मीटिंग में सर्वानुमत से हमने ये फैसला लिया है, कोई मतभेद नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विद्यार्थियों के हित में निर्णय लिया है तो हमने भी बिना हिचकिचाहट, बिना विवाद, सबने साथ मिलकर के ये फैसला किया है। भूपेंद्र जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, बच्चों के हक में यह फैसला कहा जा रहा है क्योंकि कोविड से किसी तरह का नुकसान किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। लेकिन बच्चों के माता पिता और छात्रों की तरफ से भी कुछ बातें आप लोगों तक पहुंच रही थी क्या? वो क्या चाहते थे बच्चों के माता पिता और खुद छात्र? वैसे दोनों तरफ से लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, वो तो कोई भी निर्णय 100% स्वीकृत नहीं होता। ठीक बात है। ये निर्णय में भी परसेंटेज ज़्यादा कम हो सकता है, मगर प्रो अगेंस्ट मत तो हो सकता है। ठीक कह रहे हैं भूपेंद्र जी। एक बात यह भी कही जा रही थी, जो बच्चे सारी साल मेहनत करते हैं इस इंतजार में कि एग्जाम देंगे और बहुत शानदार अंक हासिल करेंगे, नंबर लाएंगे, लेकिन एग्जाम रद्द कर दिया जाना कुछ बच्चों के लिए, कम से कम जो बहुत ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा निराशाजनक होता है। तो पेरेंट्स बहुत सारे ऑनलाइन एग्जाम की मांग कर रहे थे, इस पर कुछ गौर किया था आप लोगों ने? अभी तो हम केंद्र सरकार की ओर से जो गाइडलाइन आएगी उसके मुताबिक हम फॉलो करेंगे, ऐसा ही हमने तय किया है। वी आर वेटिंग फॉर द गाइडलाइन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है सर, कुछ और बात जो आप गुजरात के जो छात्र इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप उनसे कुछ कहना चाहें तो प्लीज आप कह सकते हैं।
नहीं, हमने जो फैसला किया है सोच समझकर किया है, सर्वानुमत से किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी विजय रूपाणी की अध्यक्षता में मिली हुई पूर्ण कैबिनेट में ये सोच विचार करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में जो निर्णय लिया है वो सही लिया है, हम उसका समर्थन करते हैं। और गुजरात बोर्ड की एग्जामिनेशन भी हमने रद्द कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेन जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ओके, थैंक यू। तो गुजरात में भी बोर्ड के एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।